नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे आम बजट 2025 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसान से लेकर महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन में करीब 74 मिनट तक बजट भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठकर वित्त मंत्री की टेबल पर पहुंचे और उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या खास है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण के इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें कि ये फायदा ऐसे मिलेगा। इनकम टैक्स में क्या नहीं, न्यू टैक्स रेजिम, कमाई 12 लाख अभी टैक्स 71,500 और नया टैक्स 00। फायदा 71,500, कमाई 13 लाख अभी टैक्स 88,400, नया टैक्स 66,300, फायदा 22,100। कमाई 15 लाख अभी टैक्स 1,30,000, नया टैक्स 97,500, फायदा 32,500। कमाई 17 लाख अभी टैक्स 1,84,600, नया टैक्स 1,30,000, फायदा 54,600। कमाई 22 लाख अभी टैक्स 3,40,600, नया टैक्स 2,40,500, फायदा 1,00,100 की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी। आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिस्कशन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपए की आई टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इसके पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का
बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। बजट की खास बातें। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत, कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना, एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा, बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान, खाद्य सेक्टर को खास बढ़ावा, किसानों की खोती का उचित मुआवजा देंगे, सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिंकरिंग लैब, खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना, भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाएंगे, लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख महिलाओं को SC/ST योजना, देश में 3AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, MSME के लिए 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ का लोन, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, हर घर जल जीवन मिशन को पहुंचाने की कोशिश, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज बनेगा। बता दें कि इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं बजट से पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है, 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में
12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बजट की बड़ी बातें। 120 नई जगहों के लिए उड़ान स्कीम, देश में आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का लोन देंगे, राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी, मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी कम करेंगे। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएंगे, 7 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल लाएंगे। बीमा क्षेत्र में 100% FDI, 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लोन स्कीम, शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाई जाएगी, 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। मिडिल क्लास को बड़ी राहत, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हुई बड़ी घोषणा, 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5% छूट, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। गिग वर्कर्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान, गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना, 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उर्वरक सब्सिडी में कटौती। बजट में किसान और कृषि क्षेत्र की बात करें तो दाल और कपास उत्पादन के लिए विशेष मिशन की घोषणा लाभकारी है। कृषि ऋण का लक्ष्य 25 लाख करोड़ रुपए किया गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं उर्वरक सब्सिडी में कटौती से किसानों की लागत बढ़ सकती है। फसल बीमा योजना में सरकारी योगदान घटा दिया गया है। जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा।
ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। किसान के लिए क्या बड़े ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। गरीब अन्नदाता युवा पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में गरीब अन्नदाता युवा पर फोकस किया गया है। बताया कि देश की 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो गई हैं। महिलाओं को केंद्र में रखते हुए पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत महिला और एसएसी और एसटी उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। व्यापारियों के लिए ऐलान। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वे आंगनबाड़ी और सशक्त करेंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। निर्मला सीतारमण ने पोषण 2.0 का ऐलान किया। पोषण योजना के तहत कुपोषण दूर करने और बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की कोशिश की जाती है। उन्हें पोषाहार उपलब्ध कराए जाते हैं। पोषण योजना के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पोषण अभियान, आंगनबाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना शामिल है। नए स्टार्टअप के 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुओं अब सस्ती हो जाएंगी। क्या क्या हुआ सस्ता। 36 कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, एलईडी सस्ती, भारत में बने कपड़े, मोबाइल फोन, बैटरी। 82 सामानों से सेस हटा। लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, ईवी वाहन, एलसीडी, एलईडी टीवी, हैंडलूम कपड़े। बजट में क्या हुआ महंगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नहीं होगा असर। बता दें कि बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।